दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें हाइड्रा बेस से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, पर ऊपर जाते ही गलती से वो कॉस्मिक स्टॉर्म में एंटर कर जाते हैं और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है हमें एवेंजर्स टावर में। थॉर को दिखाया जाता है जो पूछता है कि हम लोग कार्ड का गेम क्यों खेल रहे हैं, जिसपे टोनी क्योंकि आज गेम डिसाइड करने का टर्न कैप का था। कैप ने अब तक सारे गेम जीते हैं लेकिन इस बार के पत्ते मुझे हारने नहीं देंगे। तभी टावर का सिक्योरिटी अलार्म बजता है। कैप बोलते हैं चलो एवेंजर्स देखा जाए किसने टावर की सिक्योरिटी तोड़ी है। सभी के जाने पर जब कैप के पत्ते टोनी देखता है तो बोलता है अरे यार ये हर बार कैप जीत कैसे जाता है। सभी एवेंजर्स को एलिवेटर के सामने दिखाया जाता है। कैप बोलते सभी तैयार हैं, दुश्मन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें से एक इंसान निकलता है जो बताता कि मेरा नाम मार्श है और मैं अब एवेंजर्स का नया बॉस हूँ और कोई मुझे ये बताएगा कि ये हल्क कहाँ पर है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हाइड्रा शिप को दिखाया जाता है जो कॉस्मिक स्टॉर्म में फंसकर खराब हो जाती है और शहर में गिरने वाली होती है, लेकिन पास में ही हल्क पत्थरों के साथ खेल रहा होता है। हल्क की नजर जब स्पेसशिप पे पड़ती है तो वो तुरंत जाकर स्पेसशिप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो उसे दूर फेंक देता है जिससे स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उन सभी हाइड्रा एजेंट्स को नई नई पावर मिल जाती है और वो अपनी टीम का नाम U4 रखते हैं। पर तभी हल्क वहाँ पर पहुंच जाता है। हल्क बोलता है मुझे लगा वो UFO और तुम सभी एलियन हो। U4 हमला करती है। वेक्टर बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो, हम तो हाइड्रा एजेंट्स है जिन्हें कॉस्मिक स्टॉर्म से पावर मिली है। और वेक्टर सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तभी वहाँ पर हाइड्रा स्पेसशिप आता है और वो लड़ाई बीच में छोड़कर निकल जाता है। फिर हमें एवेंजर्स टावर में मार्श को दिखाया जाता है जो बोलता है कि प्रेसिडेंट ने पावर एक्ट साइन कर दिया, जिसका मतलब अब तुम्हारा बॉस मैं हूँ। टोनी बोलता भूल जाओ मार्श, तुम जैसे ऑफिसर तुम अपनी जेब में रखता हूँ। मार्श बोलता वो जमाना गया टोनी, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है और तुम्हारा पहला असाइनमेंट एरिजोना के हाइड्रा बेस में जाकर पता लगाना है कि वहाँ पर ऐसा क्या है जो इतनी टाइट सिक्योरिटी है। अब जाओ जल्दी ना करो। जिस पर टोनी बोलता कि हम इसका हुक्म क्यों मान रहे। कैप बोलते हैं हम मार्श को बाद में देख लेंगे टोनी, लेकिन पहले हमें चल के हाइड्रा बेस की छानबीन करनी चाहिए और हमें सभी एवेंजर्स को हाइड्रा बेस पे दिखाया जाता है। कैप बोलते हैं मेरे इशारे पे हमला करना टीम, लेकिन तभी वहाँ पर U4 आ जाती है और उस समय वहाँ पर कोई लीडर नहीं होता, इसलिए वेक्टर खुद को ही लीडर घोषित कर देता है। इसी बीच उन्हें नताशा और हॉकाई स्पाई करते हुए दिख जाते हैं और वो दोनों पकड़े जाते हैं। यहाँ पर नताशा और हॉकाई को वेक्टर मारने वाला तो तभी वहाँ पे थॉर, कैप्टन और फैल्कन भी पहुंच जाते हैं। वेक्टर लड़ते हुए बोलता अगर हमने एवेंजर्स को खत्म कर दिया हाइड्रा के अगले लीडर हम बन जाएंगे, तो पूरे जोरों शोरों से हमला करो। वेक्टर हाइड्रा एजेंट से बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ का सारा जरूरी डेटा इकट्ठा करो और फिर मुझे सिग्नल दो। और जैसे ही वेक्टर को सिग्नल मिलता है वेक्टर पूरे हाइड्रा फैसिलिटी को उड़ाकर अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है, पर उस ब्लास्ट से सभी को हल्क ने बचा लिया होता है। जिसके बाद हमें एवेंजर्स टावर में मार्श को दिखाया जाता है जो बोलता हल्क तुम्हारी वजह से पूरी हाइड्रा फैसिलिटी तबाह हो गई, तुम्हें तो इस मिशन से दूर रहना चाहिए। जिस पर हल्क बोलता ही बुद्धू है कौन। मार्श बोलता मैं वो हूँ जो तुम्हें अभी टीम से बाहर निकाल सकता है। जिस पर नताशा बोलती है मार्श तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि हल्क की वजह से आज हम जिंदा हैं। और नताशा का कैप भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद हमें आ जाता हल्क उदास मन से बोलता है शायद मार्श सही कह रहा है। जिस पर कैप बोलते हैं नहीं हल्क जो तुमने किया वो सही था और हर वक्त हम तुम्हारे साथ है दोस्त। टोनी बोलता अगर प्यार भरी बातें खत्म हो गई हो तो दोस्तों मैं बता दूं इस समय U4 पुरानी शील्ड फैसिलिटी पे हमला कर रही है। जिसके बाद U4 को रोकने के लिए एवेंजर्स की पूरी टीम वहाँ पर पहुंच जाती है। नताशा लड़ते हुए बताती कि शील्ड अपने सबसे खतरनाक वेपन यहीं के तहखाने में रखती है। यहाँ पर टोनी बोलता तो एक काम करो सबको अलग अलग करके लड़ो। हॉकाई बोलता इसके बावजूद भी हम सब पिट रहे हैं टोनी। फैल्कन बोलता दोस्तों नई हेली कैरियर प्रोटोटाइप को U4 ने अपने कब्जे में ले लिया। U4 एवेंजर्स से बोलती है तो हार मान लो या फिर खत्म हो जाओ और एवेंजर्स पे एक जबरदस्त हमला कर वहाँ से निकल जाती है। थॉर बोलता इस U4 को मैं नहीं छोड़ूंगा और वो लोग मिलकर हेली कैरियर का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे U4 पर हेली कैरियर के मिसाइल से हमला करके एवेंजर जेट लेकर हेली कैरियर में घुस जाते हैं। यहाँ पे एवेंजर्स एक एक करके सभी हाइड्रा एजेंट्स को डाउन करने के बाद U4 के पास भी पहुंच जाते हैं। वेक्टर अपनी टीम को हारता हुआ देखकर बोलता मैंने हेली कैरियर का डेस्टिनेशन पॉइंट पावर प्लांट को फिक्स कर दिया है। पर तभी वहाँ पे हल्क पहुंचता है जो मदरबोर्ड को उखाड़ देता है। पूरा प्लान चौपट होता देख U4 वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी हेली कैरियर के सभी सिस्टम्स को ओवरराइड करके U4 को ट्रेनिंग रूम में फंसाकर बेहोश कर देता है और हेली कैरियर का डेस्टिनेशन पॉइंट भी चेंज कर देता है। जिसके बाद हमें एवेंजर्स टावर में मार्श को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है। वो हल्क को गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी वजह से सारा डाटा फिर से तबाह हो चुका है, इसीलिए हल्क अब तुम एवेंजर नहीं हो। सभी एवेंजर्स मिलकर बोलते हैं कि हल्क हमारे साथ ही रहेगा। जिस पर हल्क बोलता है शायद मार्श सही कह रहा है, मुझे एवेंजर्स छोड़ देनी चाहिए और हल्क वहाँ से निकल जाता है। हॉकाई बोलता है ठीक है तो अब बता दो कि तुमने हल्क की जगह किसे देने की सोची है। मार्श बोलता है जितने बेवकूफ तुम हॉकाई दिखते हो उतने हो नहीं। मार्श बोलता है एवेंजर्स मिलो अपने नए टीम मेंबर से द रेड हल्क। तो उसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बता। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप पर है, लेकिन आप पिछले एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।